अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे वाइन्स बनाना। डे 3 में हमने कुछ बंचेस सीखे थे और कुछ इंडिविजुअल लीफ सीखे थे। आज वही सारे लीफ से हम वाइन्स बनाएंगे, अलग अलग तरीके के। कुछ बोल्ड वाइन्स, कुछ नेगेटिव वाइन्स। तो सबसे पहले तो मैं नॉर्मल वाइन्स बना रही हूँ पॉइंटेड लीफ से। चाहे तो आप सारे वाइन्स का साइज़ सेम भी रख सकते हैं और वाइन्स की जो शेप है बड़े और छोटे भी रख सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों को कैसे साइज़ का बनाना है। और जिसके वाइन्स ठीक से नहीं बनते वो जो है फ्रेश कोन यूज़ करें। कोन ड्राई होने के बाद भी जो है वाइन्स ठीक से नहीं निकलते हैं, तो ये भी मसला हो सकता है आप लोगों के साथ। बाकी जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कोई भी कोन से करें, लेकिन अगर वाइन्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप थोड़ा जो है कोन फ्रेश यूज़ करिए, या फिर वाइन्स जो है आप बनाइए मत, बल्कि आउटलाइन देकर लीफ बना दीजिए फिल करने जैसा, क्योंकि प्रेशर के साथ निकालते तो फ्रेश कोन से ही हो पाएगा वो। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मेरी जो कोन है वो फ्रेश है और कितनी गीली है, तो आराम से वाइन निकलते जा रहे हैं। अगर ड्राई होंगी या फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होगा तो वाइन्स बनाने में या लीफ बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन करेंगे वाइन्स का और लाइंस का। एक लीफ लेंगे और 2-3 लाइंस लेंगे उसके मिडल में। इसी तरह हम कॉम्बिनेशन कर करके डिफरेंट वाइन्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे भी जो मैं लीफ ले रही हूँ ना वो पॉइंटेड ही है। जो डे 3 का वीडियो था उसमें मैंने सिर्फ बंचेस बताए थे और 2 ही वाइन बताए थे। मैंने कहा था मैं आगे बताऊंगी, तो ये उसी का रीमेन वीडियो है। और जो मेरे चैनल पे नए हैं मैं उनको बता दूँ, आज मेरे हैना क्लास सीज़न 2 का डे 5 है। बाकी की वीडियोस जो है मेरे प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुके हैं। और हिबिस्कस का जो था डे 4 का, उसके बाद मुझे और शेडिंग वाले फ्लावर का वीडियो अपलोड करना है, तो अब इसके बाद मैं वही वीडियो अपलोड करूँगी। और लीव्स के मुझे और थोड़े से वीडियो अपलोड करने हैं कुछ तरीके से जो बनते हैं, तो उसका भी मैं अपलोड करने वाली हूँ फ्लावर्स के बाद। बीच बीच में मैं कोई भी डिज़ाइन अपलोड करते रहती हूँ, क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पहले के भी है, पुराने स्टूडेंट्स भी, उन लोगों के लिए रहती है वो डिज़ाइंस, ताकि वो लोग उससे प्रैक्टिस करते रहें। और ब्राइडल के भी मैंने कुछ डिज़ाइन अपलोड किए हुए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वॉइस ओवर वाला भी है और बिना वॉइस ओवर वाला भी है, जो भी आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। अब यहाँ से हम ड्रॉप शेप वाले लीव्स ले रहे हैं। ड्रॉप शेप का भी जो मैंने शेप रखा है वो अलग अलग शेप्स में ही बनाया है, सेम शेप का नहीं बनाया है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा बोल्ड और अच्छी लगती है अगर हम शेप चेंज करते रहते हैं। तो लीव्स की बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक आता है। और अगर सेम साइज़ और सेम शेप भी रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इसकी मिडल में से हम चाहे तो ड्रॉप शेप ले सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल लीफ भी हम इसके मिडल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी हम ड्रॉप शेप वाले लीव्स बना रहे हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन करके एक ड्रॉप शेप और एक लाइन, एक ड्रॉप शेप और एक लाइन, इस तरीके से। चाहे तो लाइन के ऊपर डॉट दे भी सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। अब रही बात ये है कि वाइन्स को हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो वाइन्स को हम बॉर्डर में यूज़ कर सकते हैं, फिंगर में यूज़ कर सकते हैं, ब्राइडल में और कोई भी डिज़ाइन में हम यूज़ कर सकते हैं, और एज अ टैटू या सिंपल डिज़ाइन लगाते हैं जैसे, उस वक्त भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी जो डिज़ाइन होती है ना वो वेस्ट नहीं होती है, बल्कि सारी जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं हैना में। तो सबकी अच्छे से आप लोगों को जो है प्रैक्टिस करनी है। अब जो हमने ड्रॉप शेप और नॉर्मल लीफ ड्रॉ किया है फर्स्ट और थर्ड वाइन में, उन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रही हूँ। ये जो लीफ है बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैं इस तरह की जो लीफ है थर्ड रो में भी ड्रॉ करूँगी, लास्ट के रो में, उसमें थोड़ा अलग तरीके से मैं ड्रॉ करूँगी, और इसमें मैंने थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ किया है। तो मैंने बताया था आप लोगों को जो सबका है जो है सिग्नेचर स्टाइल होता है, आप लोगों से एग्जैक्ट बनना ज़रूरी है नहीं, क्योंकि आप लोग जैसे मेरी हैंड राइटिंग कॉपी नहीं कर सकते वैसे एग्जैक्ट लीफ कॉपी नहीं कर सकते कोई भी एलिमेंट। तो आप लोगों को अपना सिग्नेचर स्टाइल ढूंढना है कि मुझसे कैसे बनता है, और उसी को फॉलो करना है। बस जैसे सिखाने के लिए टीचर्स हैंड राइटिंग सिखाती है, लेकिन स्टूडेंट की हैंड राइटिंग तो अलग ही होती है। इस तरह मैं सिखाने के लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आप एग्जैक्ट सेम नहीं बना सकते हो। तो जैसे बन रहा है वैसे बनाओ, उसको छोड़ो मत। छोड़ने से कभी भी आएगा नहीं और ना ही मन करेगा। तो जैसे बन रहा है वैसे ड्रॉ करो, पेशेंट के साथ, सब्र के साथ। आ ही जाएगा, आज नहीं तो कल। ये सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिस से आती है। आप लोगों को भी पता होगा, इस जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा फिनिशिंग। अब यहाँ पे जो हम लीफ लेंगे आउटलाइन बना के लेंगे, ताकि किसी को डायरेक्ट लीफ लेने नहीं आता है तो इस तरीके से मेथड यूज़ कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ मैं पॉइंटेड लीफ ही ले रही हूँ, कोई कॉम्बिनेशन नहीं, बस बहुत सी सिंपल सी वाइन है, बहुत ही क्यूट सी वाइन है। इसको मैं फिल भी कर दूँगी, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरीके का टैटू या फिर हैना डिज़ाइन। तो जो वाइन से लीफ है ना, उसको ज़्यादा साइज़ बड़ा छोटा नहीं करना है, बल्कि थोड़ा कंट्रोल में लेकर ही चलना है। फिर कोई बहुत ज़्यादा लीफ बड़ी हो जाएगी तो उसको मैनेज करने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो जो है हमको पहले से सोच लेना है कि हम इतना बड़ा लीफ बनाने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमको आगे आगे लीफ लेते रहना है। और अगर ऐसा नहीं समझ रहा है तो मार्किंग लेके लीफ बना लेना है, क्योंकि ज़्यादा बाहर की तरफ गया तो वो जो फिनिशिंग का मसला हो जाएगा फिर।
अब यहाँ पे हम नेगेटिव लीफ बनाएंगे। नेगेटिव लीफ का जो साइज़ है वो भी इसी तरह का रखेंगे हम, इतना ही बड़े लीफ का, और चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं। एक लीफ को टच करके सेकंड लीफ निकालना है और फिर सेकंड से टच करके फोर्थ, इसी तरह कंटिन्यूसली करते रहना है लेफ़्ट और राइट साइड में। क्योंकि ये नेगेटिव लीव्स है तो नेगेटिव में जो है ना बीच में गैप्स नहीं होते हैं, बल्कि आउटर एरिया इसका बोल्ड होता है। तो इस तरह टच कर करके हमको लीव्स निकाल लेने हैं। इसके मिडिल में लाइन भी ले सकते हैं, डॉटेड लाइन भी ले सकते हैं, हल्का हल्का सा शेड भी कर सकते हैं। मैं जो चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, उसको अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि उससे कलर नहीं आता है। इसके लिए मैं इसके अंदर शेडिंग नहीं कर रही हूँ। बस एक लाइन लेने से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है। और फिर इसके बाद जो है जहाँ से हमने लीफ बनाना शुरू किया था वहाँ से एक बोर्ड लाइन कंटिन्यूसली लेते हुए एंड तक लेकर आ जाएंगे लीफ के ही शेप का। तो ये जो हो गया हमारा नेगेटिव लीफ हो गया है, नेगेटिव वाइन हो गया है। अब रही बात मेरी, तो मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है लीव्स के लिए, तब जाके ही मेरा भी फिनिशिंग से बन पाता है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों को भी मेहंदी में लीफ ज़्यादा पसंद है और जिसको आप लोग लगाओगे उसको भी लीफ ज़्यादा पसंद होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, लीफ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब हम बनाएंगे नेगेटिव वाइन, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। यहाँ पे जो लीफ का साइज़ था वो थोड़ा बड़ा था, यहाँ पे हम ड्रॉप शेप वाला लेंगे, स्मॉल स्मॉल सा, और इसके बीच में लाइन ड्रॉ भी कर सकते हैं और अवॉइड भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया है, आप लोग कर सकते हैं अंदर लाइन ड्रॉ। तो एकदम बारीक बारीक सी लाइंस लेते रहनी है ड्रॉप शेप की, एक से दूसरा कनेक्टेड रहना चाहिए, और मिडिल में नॉर्मल लीफ ले लेंगे। मैं कोई भी पार्ट स्किप इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है समझ में आ जाए हैंड मूवमेंट कैसे होता है, और आप लोग मेरे साथ ही प्रैक्टिस करें, वीडियो मेरे साथ ही चलाकर प्रैक्टिस करते रहें। और अगर किसी का मिस हो रहा है तो वो दोबारा से वीडियो ऑन करके प्रैक्टिस करें। अब इसको हम बोल्ड कर लेंगे आउटर एरिया इसका। जैसा शेप है लीफ का वैसे ही हमको बोल्ड करना है, स्ट्रेट लाइन नहीं लेना है बल्कि कर्वी लाइन ही लेते रहना है।
यहाँ पे मैं एक कॉफ़ी बीन्स वाला जो लीफ है ना, उसके साथ यहाँ पे मैं वाइन्स क्रिएट कर रही हूँ। बस कॉफ़ी बीन्स ही बनाते रहूँगी। अगर आप लोगों को मिडल में डॉट देना है या फिर कोई और शेप लेना है तो आप ले सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ अपनी प्रेजेंस ज़रूर लगाएं, और अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको यहाँ से ज़्यादा बेटर क्लास कहीं और नहीं मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को हर तरह की डिज़ाइन सिखाती हूँ और हर एलिमेंट को मैं आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन भी करती हूँ और अपडेटेड रहती हूँ कि कोई भी ओल्ड फैशन चीज़ें ना हो मेरे चैनल पर, सारे ट्रेंडी हो और सारे ही खूबसूरत डिज़ाइन हो, इसकी भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। और आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी वो भी आप लोग रिव्यू अपना दे सकते हैं। रिव्यू देने में ना आप लोग कंजूसी बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से क्लास बनाई है, रिकॉर्ड किए हैं, तो आप लोग अच्छा इसका रिव्यू ज़रूर दें। अब यहाँ पे हम बनाएंगे बोर्ड लीव्स। ये जो भी रो रहेंगी ना, इसमें हम सारे लीफ को कंबाइन करके ही ड्रॉ करेंगे। तो आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना, दुआओं में याद रखें।